दोस्तों, हम सभी अक्सर सालों पहले समुद्र के अंदर डूब गए जलमग्न शहरों के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही 10 कमाल के शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सालों पहले समुद्र में डूबकर जिनका अस्तित्व नष्ट हो गया था और लंबे अरसे के बाद उनके अवशेषों को समुद्र में पाया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, द्वारका। उत्तरी भारत के गुजरात में स्थित ये शहर द्वारका एक पवित्र धार्मिक स्थल है और देश के 7 सबसे प्राचीन धार्मिक शहरों में से एक। पर इसी शहर का एक प्राचीन रूप हिंदू देवता श्री कृष्ण के समय का माना जाता है, जिसे लोग सिर्फ हिंदू मिथक कथाओं का एक हिस्सा मानते थे। लेकिन अब पुरातत्वविदों ने पुराने द्वारका शहर के अवशेषों को जलमग्न ढूंढ लिया है। मान्यता है कि द्वारका में शुद्ध चांदी से बने 9 लाख महल थे। सुंदर फूलों के बगीचों, पक्षियों वाला ये शहर एक समुद्र और संपूर्ण नगरी था। और श्री कृष्ण के जाने के बाद ये शहर समुद्र में डूब गया। इसके अवशेषों में स्टोन बिल्ट जेटी, ट्रायंगुलर स्टोन एंकर्स, स्टोन स्कल्पचर्स जैसे कुछ अन्य अनआइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं। एंकर्स के बनावट से पता चलता है कि 3री सदी बीसी से 13वीं सदी एडी के समय द्वारका सबसे व्यस्त बंदरगाह था। कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि यह साइट 9500 वर्ष पुरानी है। नंबर 9, कैनकन अंडर वाटर सिटी। मेक्सिको का कैनकन शहर अपनी स्क्यूबा डाइविंग लोकेशंस के लिए जाना जाता है और हाल ही में इसमें एक और लोकेशन जुड़ गई है और वो थी जलमग्न कैनकन शहर। और इसे कोई ऐतिहासिक या पौराणिक शहर समझने की गलती मत कीजिएगा। इसको पर्यटन स्थल के तौर पर ही बनवाया गया था और इसका कंस्ट्रक्शन 2014 में शुरू हुआ था। यहाँ पर करीब 4000 स्कल्पचर्स हैं, जिसमें एक व्हाइट कंक्रीट से बनी कार, घर, मानव आकृतियां आदि शामिल हैं। इस शानदार म्यूजियम को बनाने का श्रेय आर्टिस्ट और स्कल्पचर जेसन डिकैरिस टेलर को जाता है। ये बैरेंसी में 420 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बना हुआ है। हालांकि स्कल्पचर कोई प्राचीन अवशेष नहीं है, पर फिर भी अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेगा। नंबर 8, पोर्ट रॉयल। एक समय पर मोस्ट विकेट एंड सिन सिटी के नाम से जाने जाने वाले शहर पोर्ट रॉयल को जमाइका के दक्षिण पूर्वी कोस्ट पर खोज लिया गया है। 17वीं सदी के आखिर में यह दुनिया का सबसे बड़ा यूरोपियन शहर बन चुका था। आज के समय का लास वेगास पोर्ट रॉयल की तुलना में कुछ भी नहीं है। शराब वेश्यावृत्ति वाले इस शहर का एकमात्र कंट्रोल हेनरी मॉर्गन के हाथ में था, जो 1665 में इस शहर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया। लेकिन पापों के इस शहर के दिन बहुत कम थे। 7 जून 1692 को 7.5 मैग्नीट्यूड का एक भयंकर भूकंप आया और रेत पर बसा ये शहर कैरेबियन सी में डूब गया। भूकंप के बाद आई सुनामी ने बचे हुए हिस्से को भी नष्ट कर दिया। कुल मिलाकर 33 एकड़ का हिस्सा नष्ट हो गया। इस आपदा में 2000 लोगों की मौत हुई। शायद ईश्वर ने इस शहर को उसके बुरे कर्मों की सजा दी थी। नंबर 7, योनागुनी। ryukyu यूनिवर्सिटी के मेरीन आर्कियोलॉजिस्ट मासाकी किमुरा ने जापान के यानाजुमीजिमा में पानी के अंदर एक जलमग्न शहर खोज निकाला है। मासाकी सालों तक समुद्र में जाकर इस साइट का मेजरमेंट लेते रहे कि ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है और समुद्र में कितनी गहराई में है। उनका कहना है कि पत्थरों के कुछ स्ट्रक्चर्स जो उन्होंने खोज निकाले हैं वो जापानीज एटलांटिस के हैं, जो 2000 साल पहले एक भयंकर भूकंप के बाद नष्ट हो गया था। सबसे अनोखा स्ट्रक्चर 82 फीट ऊंचा मोनोलिथिक पिरामिड था। मसाकी ने बताया कि यह पूरा शहर लगभग 5000 साल पुराना है। इनमें से कोई भी सामान इतना कीमती नहीं था जिसे प्रिजर्व किया जाना जरूरी हो, इसलिए आप इस क्षेत्र में डाइविंग करने के लिए आजाद हैं। नंबर 6, लायन सिटी। अधिकतर जलमग्न शहरों के डूबने का कारण भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा होती है, पर हैन डायनेस्टी के समय के इस शहर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये शहर 25 से 200 एडी के समय का था और उत्तरी जियांग प्रांत का पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली समृद्ध देश है। जब 1959 में चाइना में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण करवाया गया, तब ये शहर पानी में डूब गया। गवर्नमेंट एक मानव निर्मित लेक का निर्माण करवा रही थी और उसी में यह सुंदर शहर पानी के 131 फीट नीचे डूब गया। वो लेक अब चैंदोज लेक के नाम से जाना जाता है और 220 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें सीढ़ियां, इमारतें आदि आज भी सही सलामत हैं और अब ये एंशिएंट साइट पर्यटकों का अट्रैक्शन बन चुका है। नंबर 5, पाव्लो पेत्री। दक्षिणी लुकोनिया गोताखोरी करते समय आर्कियोलॉजिस्ट फोकाइया नेग्री ने समुद्र तल से 13 फीट नीचे एक जलमग्न शहर के मिलने की जानकारी दी। 1967 में ओशियनोग्राफर निकोलस फ्लेमिंग अंडर वाटर सिटी को विजिट किया और इसके होने की पुष्टि की। उसी साल निकोलस ने फिर से इस साइट को विजिट किया ताकि वो इस जगह की आउटलाइन तैयार कर सके और ये पता लगा सके कि अवशेष कितने पुराने हैं। पर उन्हें जो मिला वो बेहद कमाल था। इस जलमग्न शहर में इमारतें, सड़कें आदि थी। एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह माइसेनियन वंश 1682 से 1180 बीसी के समय का शहर था। तब से रिसर्चर्स इस साइट के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। नंबर 4, विला एपिक्वान। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपका घर लगभग 25 सालों के लिए पूरी तरह पानी में डूब जाए और फिर अचानक से एक दिन बाहर आ जाए, तो वहां जाकर आप कैसा महसूस करेंगे?
हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ अर्जेंटीना में विला एपेकुआन नाम के शहर में रहने वाले लोगों के साथ। ये लगभग 5000 लोगों का घर हुआ करता था। ये शहर 1920 में बसा था। यहाँ लगभग हर वो सुविधा थी जो इंसान को नॉर्मल लाइफ से चाहिए। 1970 से यहाँ के मौसम में परिवर्तन हुआ और यहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी। 1985 में बांध के टूटने से ये शहर जलमग्न हो गया। 1993 तक ये शहर पानी में 33 फीट नीचे डूब चुका था, लेकिन धीरे धीरे इस एरिया का मौसम फिर बदलने लगा और ये शहर वापस पानी के बाहर आ गया। हालांकि शहर नष्ट हो गया था, फिर भी इसे पहचाना जा सकता था। यहाँ के लोग भी अपने पुराने घरों को देखने के लिए लौटने लगे थे। नंबर 3, हेराक्लियन। कई साल पहले तक इजिप्ट के निवासियों को कोई आइडिया ही नहीं था कि यह शहर वास्तव में एग्जिस्ट करता है भी या नहीं। हाँ, इससे जुड़ी कई कहानियां और किस्से तो प्रचलित थे, पर कोई भी नहीं जानता था कि यह शहर कहां स्थित है। इसलिए ऐसा माना जाता था कि इस शहर से जुड़ी कहानियां मिथ ही हैं। लेकिन अब पुरातत्वविदों ने इसे खोज लिया है। सन 2000 में फ्रांस के आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गुडियो ने 1200 सालों से गुम शहर खोज लिया और इसके बाद अलेक्जेंड्रिया के नजदीक ही पुरातत्ववेताओं को कोई स्टैच्यू, सोने चांदी के सिक्के एवं अन्य अवशेष भी मिले। तो अगली बार जब आप किसी पौराणिक कहानी के मिथक होने पर विचार करें तो एक बार ये जरूर सोच लें कि संभव है ऐसा शहर सचमुच हो, लेकिन आप इसे खोज ना पाए हो। नंबर 2, बाइया। क्या आप जानते हैं इटली में लास वेगास जैसा ही एक शानदार शहर हुआ करता था? क्योंकि इसमें इसकी कल्पना आज के समय के लास वेगास से की है, तो आप समझ सकते हैं कि रोम का ये कितना शानदार रहा होगा शहर। ये सैकड़ों सालों तक ये इस समय का एक प्रमुख रिजॉर्ट सिटी था। इसमें रोम के सिर्फ रईस लोग ही जा सकते थे। नेरो, सिकेरो, सीजर वहां की वोकेशन और हॉलिडेज में जाने वाले विलास में से एक था। ये नेचुरल वॉल्केनिक वेंट्स के ऊपर स्थित था और ये इसको आकर्षण भी बनाते थे और यही इसकी क्षति का कारण भी था। इन्हीं वॉल्केनिक वेंट्स की वजह से वाटर लेवल बढ़ा और ये शहर पूरी तरह डूब गया और अब ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसे देखने के इच्छुक लोग स्क्यूबा डाइविंग कर या फिर तैरकर इस साइट के अवशेषों को देखने का आनंद उठा सकेंगे। नंबर 1, एटलेट यम। जब इजराइल का एटलेट यम नाम का ये जलमग्न शहर आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था, तब उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ से वो इतनी कमाल की चीजें खोज कर ला सकते हैं। ये शहर लगभग 40,000 स्क्वायर यार्ड्स में फैला हुआ है। करीब 8000 साल पुराना यह शहर आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बाकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स की तरह यहाँ स्टैच्यू और मंदिर आदि नहीं थे, बल्कि एक एग्रोपोस्टरल मरीन सब्सटेंस सिस्टम था। यह शहर लेवेंटीन तट के पास पाया गया था। पुरातत्वविदों का